स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। हमने देखा मोटिवेशन के ऊपर आधारित कार्यशाला में गुलाब चंद कोठारी प्रधान संपादक पत्रिका समूह के उन्होंने शिरकत की और उनसे बातचीत की। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने पेश है उसके खास अंश। इस वक्त हमारे साथ है पत्रिका ग्रुप के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी, जो पत्रकारिता के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक गुणों के भी विजेता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में पत्रिका ने 2 साल पूरे किए हैं। कोठारी साहब, किस तरह से आप इन 2 सालों को देखते हैं और क्या अचीवमेंट पत्रिका की अभी तक रहेगी? सही तो बात ये होगी कि अभी लोगों में हमने इन 2 सालों में एक विश्वास पैदा कर दिया कि समाचार पत्र की भूमिका सचमुच अच्छी हो सकती है अगर आपकी नीयत सही है। तो आप खुद यहाँ रहते हैं, आपने भी देखा होगा कि लोगों में शुरुआत में एक विश्वास पैदा होने लगा था, जो धीरे धीरे अब एक आस्था में बदलने लग गया। आज आप पत्रिका के माध्यम से कोई मैसेज देते हैं लोगों को, तो लोग तुरंत उस मैसेज के साथ उसका अनुकरण करने आते हैं। आपने भोपाल के अंदर बड़े तालाब की खुदाई का एक श्रमदान का उदाहरण देखा। सब लोग उसी विश्वास के ऊपर धूप के अंदर श्रमदान कर गए, तालाब को खोद गए और इतनी भयंकर गर्मी में पहली बार इस तालाब में आज भी इतना पानी भरा है। आपने देखा कैसे शराब की दुकानों को हटाने के लिए हमने जनता के साथ मिलकर काम किया और हटा करके ही रहे जो वर्षों से नहीं हट पा रही थी। आपने देखा किस प्रकार मिलावट के खिलाफ हमने एक अभियान चला रखा है। मैं ये इसको गिनाने की बात नहीं है, हमारा काम है, हम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ईमानदारी से कर रहे हैं और उसका असर आम आदमी को अपनी जिंदगी में महसूस हो रहा है, तब हमें लगता है कि हम सही दिशा में हैं और वैसे लोगों का भरोसा हम पे बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगर हम पिछले 60 साल के काल को देखें, जो हमारा स्वतंत्रता का काल रहा है, तो हमको लगेगा कि जिस लोकतंत्र को हम कहते हैं कि ये जनता के लिए है, जनता का है, जनता के द्वारा है, ये सारी परिभाषाएं तो धूल दूसरित हो चुकी थी। यहाँ कोई जनता के लिए काम नहीं कर रहा था। तीनों पाए, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, सब अपने अपने समझो कछुए की तरह मुंह को अंदर समेटे हुए चल रहे थे। जनता तक आज भी अखबार में एक खबर थी कि मध्य प्रदेश सबसे भूखी प्रांतों में आगे है। तो ये 60 साल का ही तो परिणाम है हमारी आजादी का। मीडिया भी इस बीच में अपने आप को चौथा पाया कहने लग गया, जबकि पाया तो नहीं है वो, पर उसने अपने आप को अपनी मर्जी से चौथा पाया बनाकर रखने की कोशिश तो की, लेकिन जनता के लिए कोई दुख सुख का अभियान नहीं चलाया, किसी मुद्दे को लेकर अभियान नहीं चलाया, किसी सरकार से नीतियों को लेकर लड़ाई नहीं करी, संघर्ष किया ही नहीं। तपने की कुछ देखो हुआ ये कि वो भी तीनों पायों के साथ मिल गया। तब क्या है कि आज हम जिस जगह खड़े हैं, तो हमारी पहली जरूरत ये हो गई कि इस लोकतंत्र के जिंदगी के लिए या इस लोकतंत्र को प्रतिष्ठित रखने के लिए, इसको नए सिरे से पुष्पित और पल्लवित करने के लिए जनता की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। और जब तक जनता की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, ये तीनों पाए जनता के लिए काम कभी भी नहीं करेंगे। और हम अब आप देख रहे हैं, पिछले दिनों में हम जो कुछ लिख रहे हैं सिर्फ इस पॉइंट पर लिख रहे हैं कि जनता जागे, जनता अपनी भागीदारी लोकतंत्र में निभाए। जिस तरह वो अपने खुद की जिंदगी के लिए काम कर रही है, वैसे कि वैसे कुछ देने के लिए भी काम करें। आदमी पूरी उम्र ले करके अगर जिएगा तो मैं उसको भिखारी कहता हूँ। तो आप लेने के साथ देने की। पत्रिका समूह ने कभी भी पत्रकारिता के मूल्यों से समझौता नहीं किया, लेकिन जो वर्तमान दौर है वो वहाँ जो पत्रकारिता है वो एक मिशन से हट करके उद्योग रूप में जा रही है। तो इस रूप को आप भविष्य के लिए कैसा मानते हैं? क्या पत्रिका का आगे का जो पत्रकारिता का भविष्य इस दिशा में क्या मानते हैं? देखिए, उद्योग बने वहां तक कोई तकलीफ नहीं है। सारे दुनिया के सारे उद्योग अपने देश के लिए सेवा का काम भी कर रहे हैं, उसके विकास में योगदान भी करते हैं। और पत्रकारिता या अखबार का धंधा हो चाहे टीवी का हो, आज इसको चालू करने में भी करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। तो
वो इसको उपयोग तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी चालू करेगा उसका वो अपना इसका रिटर्न भी देखेगा। लेकिन जो इसकी मूल लक्ष्य है, अगर वो उन पर टिका रहता है तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, न कि कमाई बढ़ा लेना, प्रसार बढ़ा लेना, उससे काम नहीं होगा। वो व्यापार है, शुद्ध व्यापार है, आप जनता के लिए नहीं कर रहे। लेकिन पत्रकारिता के मूल्यों को भी अगर साथ रखते हैं और संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी तपते हैं, आपका समाज आपके साथ जुड़ता है और दोनों मिलकर सरकार को सही नीतियां बनाने के लिए, उनको सही तरीके से लागू करने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य करता है, और हम एक लोकतंत्र का सुगढ़ रास्ता